तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 4 का हिंदी फुलवारी यूपी बोर्ड का पाठ 2। इस पाठ का नाम है प्यासी मैना। इस पाठ के हम सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला में दिया है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर क है मैना क्यों परेशान थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैना को बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए मैना परेशान थी। प्रश्न नंबर ख है पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया और क्या हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा तोता मैना को लेकर जामुन के पेड़ के नीचे रखे घड़े के पास गया, लेकिन घड़े में पानी नहीं था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर ग। कबूतर ने गुटरगू करके गौरैया से क्या पूछा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कबूतर ने गुटरगू करके गौरैया से पूछा कि पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा। प्रश्न नंबर घ है मैना को गौरैया की किस बात पर आश्चर्य हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा गौरैया ने जब मैना से कहा कि मैं नहाकर आ रही हूँ, तो इस बात पर मैना को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैना को तो पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था। अगला प्रश्न है अंक नंबर कुंडे यानी घड़े के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को क्या बताया। तो इसका उत्तर है कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को बताया कि एक छोटी लड़की रोज कुंडे में पानी भरती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, कहानी के आधार पर तेजी से बोलिए और खाली जगह में लिखिए। तो हमें जहाँ जहाँ खाली जगह दिया गया है हमें वहाँ पर भरना है कि क्या भरा जाएगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो हमने यहाँ पर शब्द में भर कर दिखाया है, इसको हम पढ़ेंगे। प्यासी पक्षी थी मैना, यानी प्यासी पक्षी कौन थी। तो मैना थी। रहती थी नीम के खोखल में, नीम था बगीचे में। रोज पानी पीती थी नल से, नल लगा था बागीचे में यानी बगीचे में, लेकिन नल सूखा था। मैना पहुंची तोते के पास, तोता ले गया जामुन के पेड़ पर, वहां का गड्ढा भी सूखा था। मैना और तोता गए कबूतर के पास। हम आते हैं अब अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, सोच विचार करके बताइए। तो का नंबर प्रश्न है लड़की रोज कुंडे में पानी क्यों भरती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा लड़की रोज कुंडे में पानी इसलिए भरती थी ताकि प्यासे पक्षी अपनी प्यास बुझा सकें। प्रश्न नंबर ख है जीवन के लिए पानी क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई भी जीव बिना पानी पिए अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता, अतः जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर ग है हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमें पानी वर्षा से, नदी से, तालाब से, कुओं से तथा नल एवं चापाकल से मिलता है। प्रश्न नंबर घ है हम किन किन तरीकों से पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं। तो इसका उत्तर में हम लिख देंगे हम पानी का उचित प्रयोग कर तथा चू रहे नलों यानी जो नल चूते हैं यानी छू रहे नलों को ठीक कराकर पानी की बर्बादी कम कर सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है अनुमान और कल्पना, यानी कि खुद से अनुमान और कल्पना करना है और उसका उत्तर बताना है।
तो क नंबर प्रश्न है, क्या होता यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंड में भी पानी नहीं होता? तो इसका उत्तर में हम लिख देंगे, यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंड में पानी नहीं मिलता तो उन्हें पानी की तलाश में और दूर दूर भटकना पड़ता। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर ख है, छोटी सी लड़की कुंडे में रोज पानी रखती थी जिसमें पक्षी आ आकर अपनी प्यास बुझाते थे। तुम पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हो? तो इसका उत्तर में हम लिख देंगे जो जो हम कर सकते हैं। तो हम निम्न तरीकों से पशु पक्षियों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि उनके लिए बर्तन में पानी रखकर और उनके लिए अनाज के दाने डालकर और उनका शिकार रोककर इत्यादि। यानी हम इतने तरीकों से पक्षियों की मदद कर सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5वां है, भाषा के रंग। तो प्रश्न नंबर 5 से प्रश्न क है, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पानी का पर्यायवाची शब्द यानी इसका हो जाएगा जल, नीर, वारी। यानी कि पानी का पर्यायवाची जल, नीर, वारी। यानी इस शब्द तो अलग अलग रहेंगे लेकिन अर्थ इनका एक ही निकलेगा, वही पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो पानी का जल, नीर, वारी। और दूसरा शब्द है पक्षी, तो पक्षी का हो जाएगा खग, विहग, पक्षी। अगला है फूल। फूल का पर्यायवाची हो जाएगा कुसुम, पुष्प, सुमन। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर ख है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उपयुक्त विशेषण शब्दों के साथ लिखिए। जैसे यहाँ पर दिखाया है करके, सूखा नल, सूखी लकड़ी, सूखे पेड़। जो सूखा, सूखी, सूखे हैं ये विशेषण शब्द हैं, तो विशेषण शब्द आगे लगाकर इनको सूखा नल, सूखी लकड़ी, सूखे पेड़। तो ऐसे ही हमें शब्द बनाना है। यहाँ पर दिया गया है शब्द नल, तालाब, नदी, कपड़े, खेत, पेड़, रोटी, लकड़ी, कुआं, घड़ा, नहर, फसलें, तिनके, पत्ते, डाल। तो इनके सामने हमें विशेषण शब्द के साथ बनाना है। तो यहाँ पर टूटा नल हो जाएगा, बड़ा तालाब, सूखी नदी, सुंदर कपड़े, हरे भरे खेत। जैसे टूटा नल, तो कैसा नल है? टूटा। तो नल की विशेषता बता रहा है कि ये टूटा नल है, तो इसलिए इसे विशेषण शब्द के साथ जोड़ना था। तो टूटा नल, बड़ा तालाब, सूखी नदी, सुंदर कपड़े, हरे भरे खेत, बड़ा पेड़, मोटी रोटी, सूखी लकड़ी, गहरा कुआं, बड़ा घड़ा, सूखी नहर, पकी फसलें, छोटे तिनके, हरे पत्ते, मोटी डाल। अब अगला प्रश्न देखेंगे, ये बस इतना ही था। ग नंबर प्रश्न है, ऐसे वाक्य की रचना कीजिए। तो क नंबर में दिया है कैसे वाक्य की रचना करना है, तो जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। योजक चिन्ह इसे बोलते हैं जो ऐसे होता है डैश। तो डैश जैसा चिन्ह को हम योजक चिन्ह बोलते हैं। तो ऐसे ही मतलब चिन्ह लगाकर हमें वाक्य बनाना है। तो इसका उत्तर में हम लिख देंगे, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर बीच में माता पिता के बीच में योजक चिन्ह है। तो ऐसे ही सेंटेंस बनाना यानी वाक्य बनाना था। इसका वाक्य हो गया, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। ख नंबर है, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो तो वैसा वाक्य बनाना है। तो जिसमें कोई प्रश्न करता है, क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें हम लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो हमें वैसा ही सेंटेंस यानी वाक्य बनाना है। क्या तुम्हारी क्या तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई? क्या तुम खाना खा लिए? तो यहाँ पर हम लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो ये हमारा जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो तो हमारा वाक्य बन गया, क्या तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई। अगला है प्रश्न ग, जिसमें अल्प विराम यानी कॉमा जिसे बोलते हैं
जिसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो वैसा वाक्य बनाना है। तो उत्तर में हो जाएगा माताजी बाजार से सेब, केला, संतरे, यानी सेब के बाद अल्प विराम चिन्ह लगा है, फिर केले के बाद लगा है अल्प विराम चिन्ह, संतरे और अंगूर लाई हैं। अगला प्रश्न है घ नंबर, जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। तो इसका उत्तर में हो जाएगा वाह कितना सुंदर घर है, यानी जिसको हम देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यानी कि ये कितना सुंदर है, इसलिए तो इसका वाक्य हो जाएगा वाह कितना सुंदर घर है, या वाह वह कितनी सुंदर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6वां है, आपकी कलम से पाठ में आए चित्र 2 को देखिए और लिखिए। तो प्रश्न क है, चित्र में कौन क्या क्या कर रहा है। तो उत्तर में हो जाएगा गिलहरी और हुदहुद पानी पीते हुए बातें कर रहे हैं। तोता, मैना और गौरैया चार दीवारी पर बैठकर बातें कर रहे हैं। अगला प्रश्न है ख नंबर, क्या क्या बातें हो रही होंगी गिलहरी और हुदहुद में, तोता और मैना में। तो इसका उत्तर हो जाएगा गिलहरी हुदहुद से कह रही होगी कि देखो कितना सारा पानी हम लोगों के लिए उस छोटी बच्ची ने रखा है। तोता मैने से यानी मैना से कह रहा होगा कि आखिर हमें पानी मिल ही गया। अगला प्रश्न है ग नंबर, चित्र के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए कुछ सवाल बनाइए। तो उत्तर में हो जाएगा, पहला हम प्रश्न बना लेंगे उत्तर में। पहला, कुंडे में पानी कौन पी रहा है। दूसरा, गौरैया कहाँ बैठी हुई है। तीसरा, अगर उस दिन लड़की पानी नहीं रखती तो मैना को पानी कैसे मिलता। ये हमने 3 प्रश्न बना लिया अपने साथियों से पूछने के लिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7वां, अब करने की बारी। तो क नंबर है, पोस्टर बनाइए जल ही जीवन है, यानी जल ही जीवन है का पोस्टर बनाना है। और ख नंबर है, छत पर, दरवाजे पर अथवा आंगन में किसी बर्तन में रोज दाना पानी रखें। ग नंबर है, घोंसले बनाकर आंगन में या किसी पेड़ पर टांग दें। तो यह आप विद्यार्थी आप खुद करिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8वां है, मेरे 2 प्रश्न, यानी मेरे 2 प्रश्न पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो उत्तर में हो जाएगा, पहला सवाल, मैना ने तोता से क्या पूछा। दूसरा प्रश्न, मैना कहाँ रहती थी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, इस कहानी से क नंबर है, मैंने सीखा, क्या सीखा, हमें पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए। और ख नंबर है, मैं करूँगी या करूँगा, यानी आप लड़की हो तो मैं करूँगी पक्षियों के लिए बालकनी में पानी भरकर किसी बर्तन में रखूँगी। अगर आप लड़के हैं तो मैं करूँगा पक्षियों के लिए बालकनी में पानी भरकर किसी बर्तन में रखूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।